वेलकम इन टुडेज टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है हैमर पैटर्न की टग ऑफ वॉर और कॉन्टेक्स्ट रीडिंग को कैसे स्टडी किया जाता है। टग ऑफ वॉर को समझना इंतहाई ज़रूरी है। हम ये चेक कर रहे होते हैं कि मार्केट में कौन विन कर रहा है, बायर्स विन कर रहे हैं या सेलर्स विन कर रहे हैं। अगर बायर्स विन कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में फॉल करते हैं या नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका आइडिया आपको लाजमी होना चाहिए एक अच्छी ट्रेड कंटिन्यू करने के लिए। तो आइए सीखते हैं कि हैमर पैटर्न की कॉन्टेक्स्ट रीडिंग विद टग ऑफ वॉर कैसे स्टडी किया जाता है। आपके सामने एग्जाम्पल शो हो रहा है। हैमर किस तरह का नजर आता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैमर कैंडल जो है एक हथौड़े की शक्ल की तरह होती है। एक हथौड़ा जिससे हम कील या कील ठोकने का काम कर रहे होते हैं या साथ में दीवार तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस हैमर के अंदर हम बायर्स को विनर अज्यूम कर रहे होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हैमर कैंडल के अंदर बायर्स विन कर रहे हैं। अगर हैमर अप ट्रेंड के अंदर आए तब भी बायर्स विन कर रहे हैं, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर आए तब भी बायर्स विन कर रहे हैं। कैसे देखा जाएगा, चलें। बड़े साइज की इस ग्रीन कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो इस कैंडल का ओपन, लो, हाई और क्लोज, यानी कि ओपन के बाद मार्केट हमें गिरती हुई नजर आती है। ओपन बनने के बाद लो पॉइंट बनना ये बताता है कि मार्केट में इनिशियली सेलर्स मौजूद थे। इन सेलर्स ने मार्केट को लोएस्ट पॉइंट तक गिराया और उसके बाद इस पॉइंट से यानी कि लो पॉइंट से बायर्स मार्केट के अंदर आए और एक स्पेसिफिक प्राइस तक मार्केट को राइज करने में कामयाबी हासिल की। और ये बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ओपन प्राइस से भी मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। तो अगर आप देखो, हाई और क्लोज एक ही प्राइस लेवल के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें इस हैमर कैंडल के अंदर अपर विक नजर नहीं आती। जिस कैंडल की अपर विक नहीं होगी तो इसका ये मतलब होगा कि हाई और क्लोज सेम प्राइस लेवल के ऊपर है। तो अगर हम हैमर कैंडल की में की गई सेलिंग और बाइंग को अलग अलग करके देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बायर्स ने विन किया, क्योंकि ऑब्वियसली ओपन टू लो सेलिंग नजर आ रही है और लो टू हाई बाइंग नजर आ रही है। तो अगर आप अज्यूम करो, इनको अलग करके देखो तो बाइंग ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, जिसकी वजह से ये बुलिश कैंडल भी नजर आ रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हैमर को एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आना चाहिए। चार्ट में आपको बहुत से हैमर कैंडल्स फेल होती हुई भी नजर आएंगी। उसकी वजह क्या है कि वो हैमर कैंडल्स जो फेल हो रही हैं वो कॉन्टेक्स्ट में फॉल नहीं करती। तो कॉन्टेक्स्ट में किसी भी कैंडल का फॉल करना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट कैसे देखेंगे? अगर आप हैमर को देख रहे हो दैट मीन्स के मार्केट बेयरिश होनी चाहिए। पास्ट प्राइस एक्शन 10 से 20 कैंडल्स के अंदर गिरता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बहुत जरूरी चीज जो आपने देखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है, दैट इज मेजर सपोर्ट। यानी कि ये हैमर आपको मेजर सपोर्ट के ऊपर मिलना चाहिए। अगर चार्ट के ऊपर कोई भी ऐसा हैमर जो मेजर सपोर्ट पे नहीं है, आप उसको इग्नोर कर दोगे, आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। राइट? तो हैमर जब भी आप देखते हो उसका ये मतलब है कि उसकी अहमियत उस वक्त होगी जब एक मेजर सपोर्ट के ऊपर होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस दूर होना चाहिए, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही अच्छा है। यानी कि आप इस हैमर के अकॉर्डिंगली जैसी ट्रेड करोगे तो आप उस रेजिस्टेंस की के फासले तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। टेक प्रॉफिट आप उस रेजिस्टेंस तक प्लेस
कर सकते हो। जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको नजर आ रहा है, इस दायरे के अंदर आपको दो कैंडल्स नजर आ रही हैं। पहली कैंडल हैमर बन के आपको नजर आ रही है और दूसरी कैंडल इनसाइड बार है। इन्वर्टेड हैमर भी इसे कहा जाता है। ये रेड कैंडल जो दूसरी है, जो इन्वर्टेड हैमर दायरे के अंदर इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट इन्वर्टेड हैमर को सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से इस इन्वर्टेड हैमर को हम इग्नोर कर देंगे और पिछली कैंडल यानी कि ग्रीन हैमर कैंडल को ही हम वैल्यू देंगे और इसके हाई के ऊपर पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा के या इसके क्लोज पॉइंट के ऊपर मार्केट ऑर्डर के साथ हम बाय भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।